हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए। और आज हमने जो लेक्चर करना है वो एक डेरिवेशन ड्राइव करनी है और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे करना है। तो शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। दी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर के वो पार्ट जिनसे वेक्टर मिलकर बनता है। कंपोनेंट्स ऑफ vector means the parts of vector, the parts of vector from which vector is made up of। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब कि वेक्टर के वो पार्ट जिनसे वेक्टर मिलकर बनता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये, अब सवाल ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बनाते कैसे। तो याद रखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, components of vectors can be made by drawing perpendicular lines from head and tail of। कि भाई हमने बोला कि भाई वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम बनाते हैं कैसे, वेक्टर की हेड और टेल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉस करते हैं। देखिए कैसे, ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, यहां पर हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया एफ, कोई सा भी वेक्टर ड्रॉ करना, आप ए लिख लीजिए, आप बी बोल दीजिए। हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया एफ। तो देखिए क्या बोला हमने, क्या वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वेक्टर की हेड और वेक्टर की टेल से। तो देखिए ये क्या कहलाता है, वेक्टर का हेड। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या कहलाती है, वेक्टर की टेल। तो वेक्टर की टेल से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, तो ऐसे बनाते हैं कंपोनेंट्स। अच्छा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट्स कहलाएगा, वाई कंपोनेंट्स। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट्स कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट्स। और याद रखिएगा, एक एमसीक्यूज का बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, जब भी वेक्टर के कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है तो कंपोनेंट्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब भी वेक्टर के कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे ये वाई कंपोनेंट्स, ये एक्स कंपोनेंट, इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, जब भी वेक्टर के कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। व्हेन, तो अपनी कॉपी में डाल के लिख लीजिए, व्हेन देयर इज एन एंगल of 90 degree between components of vector, between components of vector, the components, उन components को हम
द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए याद इसे एकदम याद कर लीजिए, जहन में डाल लीजिए कि जब भी वेक्टर के कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है तो कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ये एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा, हमें एक डेरिवेशन ड्राइव करनी है। ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, तो हमने एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है, और ये जो एंगल बना रहा है हमें एंगल का फॉर्मूला ड्राइव करना है और मोड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड एफ कॉस थीटा। एफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड एफ साइन थीटा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये डेरिवेशन से आती हैं, तो हमने ये ड्राइव करनी है। तो अब इतना कॉपी कर लीजिए ताकि डेरिवेशन को ड्राइव करें। कॉपी कर लीजिए ताकि डेरिवेशन ड्राइव करें। पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो अब हमें जो डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी आती है। देखिए भाई, डेरिवेशन देखिए डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए हम एक वेक्टर को कंसीडर करेंगे। कोई सा भी वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, हम एफ कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर अ वेक्टर एफ consider a vector f which is making angle theta with x axis। हमने एक वेक्टर को कंसीडर किया है जो कि क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। हम कंसीडर कर लेंगे, लेट सपोज कर लेंगे क्या है कि भाई एफ एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट है, और एफ वाई क्या है? वाई कंपोनेंट है। डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए हमने एक वेक्टर को कंसीडर किया एफ, आप कुछ भी कर सकते हैं, और हमने क्या बोला कि भाई वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हमने सपोज कर लिया कि भाई एफ एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट है, और एफ वाई क्या है? इसका वाई कंपोनेंट है। देखिए भाई, उसके बाद आपने डायग्राम बना के दिखानी है उसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। यहां से आपने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, इसको आपने क्या बोला? एफ। वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं आपको अभी बताया था हमने। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, हेड से भी और टेल से भी। ये वेक्टर है, एक्स और वाई एक्सिस पे बना है, वेक्टर ड्रॉ किया हमने। वेक्टर को कंसीडर किया जो कि क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और हमने सपोज कर लिया कि भाई एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? इसका एक्स कंपोनेंट है, एफ वाई इसका वाई कंपोनेंट है। ये क्या कहलाएगा? ये एफ वाई है ना, ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? ये वाई एक्सिस पर है। एफ वाई कंपोनेंट वर्टिकल, जिसे हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है, ये एफ वाई है, जिसको हमने क्या बोला है? कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये एफ एक्स है, तो क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
अब जरा गौर से देखिए, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, एक्स एक्सिस, ये जरा इसको थोड़ा सा बाहर निकाले देखिए, ये देखें, जरा इसको बाहर निकाल के अगर मैं देखूं तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, ये थीटा ट्रायंगल, ये मोड एफ, ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, इसको एफ एक्स, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया। तो हमें वही करना है, हम पहले ड्राइव करेंगे एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला। तो फॉर एफ एक्स की बारी है, एफ एक्स ड्राइव करने के लिए हम देखेंगे भाई ट्रायंगल ओ, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको ओ का नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को ए का, इस वाले पॉइंट को बी का। एक वेक्टर को कंसीडर किया जो क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। हमने कंसीडर किया कि भाई एफ एक्स क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है, एफ वाई क्या है, इसका वाई कंपोनेंट है। ड्रॉ करके भी दिखाया, फिर अच्छा बनाकर भी दिखाना है सब कुछ, ये पूरी डायग्राम बनाकर दिखानी है आपने डेरिवेशन करते वक्त। उसके बाद हमने जब इसको बाहर निकाला ट्राइंगल, ये तो वो है, इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया। एफ एक्स को ड्राइव करने, एफ एक्स का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने क्या क्या करेंगे भाई, इन ट्राइंगल ओ ए बी, कि भाई ट्राइंगल ओ ए बी में cos थीटा किसके बराबर होता है भाई, बताइए cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है cos थीटा। बेस हाइपोटेन्यूस यहां पर क्या है भाई, इसे ट्राइंगल की इस साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इस वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं, इस वाली को बेस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूस यहां पर क्या है, एफ। तो हाइपोटेन्यूस की जगह हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मॉड एफ, बेस की जगह एफ एक्स, बेस क्या है, इसे बेस कहते हैं, और ये क्या है, किसके बराबर है, एफ एक्स है। तो बेस की जगह एफ एक्स, मॉड एफ क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका cos थीटा का एफ एक्स, जो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव। अच्छा देखिए भाई, अगर आप इसको मोड नहीं बनाना चाह रहे हैं, मोड के निशान, तो फिर एरो भी नहीं बनाइए। अगर मोड बनाना है तो फिर एरो भी बनाइए, या फिर कुछ भी नहीं बनाइए, डायरेक्ट लिख दीजिए एफ cos थीटा। अगर वरना दोनों बनाइए, वरना कुछ भी नहीं बनाइए, जैसे आप लिख दीजिए। फॉर एफ वाई, वाई कंपोनेंट की बात करेंगे, वाई कंपोनेंट में ट्राइंगल ओ ए बी, साइन थीटा। हाँ भाई, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए साइन थीटा ऐसी आया, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, एफ वाई, तो परपेंडिकुलर की जगह एफ वाई, हाइपोटेन्यूस की जगह मॉड एफ। मॉड एफ यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। देखिए छोटी छोटी बातें तो आपको पता होंगी, डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। जब मोड एफ यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू मोड एफ साइन थीटा। वही, अब अगर आपने मोड बनाना तो बनाइए, वरना अगर मोड भी नहीं बनाना चाह रहे तो फिर एरो का निशान भी आप नहीं लगाएंगे, और एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। क्लियर। एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब किसकी बारी है, एंगल के फॉर्मूले की। तो देखिए भाई, फॉर थीटा, थीटा के लिए बात कर रहे हैं हम, तो जब थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अच्छा भाई, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ट्रायंगल में देखें, परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, बेस क्या है
एफ एक्स टेन थीटा के साथ क्या है भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो देखिए टेन जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है रेशियो डिवाइड में नहीं होती हैं, जब वहां जाता है तो बन जाएगा इनवर्स, ये इनवर्स बन जाता है। तो ये हो गया आपके एंगल का फॉर्मूला ड्राइव। अब हम ड्राइव करें, अब बारी है मोड एफ की, तो कॉपी कर लीजिए आप, ये वाली साइड मिटा देंगे, यहां पर हम ड्राइव कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए ताकि मोड एफ का फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे। कॉपी कर लिया, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा भाई देखिए थीटा का हो गया, अब बारी है मोड एफ की। फॉर मोड एफ ऊपर लिखा भाई हमने फोर कि अब हम मोड एफ का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं वो ट्रायंगल बना लेता हूं आपके पास ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए जिस तरीके से डेरिवेशन हमने ड्राइव करी है, डायग्राम बनाकर एंगल ट्रायंगल के बारे में, इसी तरीके से आप कीजिएगा, अच्छा होगा। देखिए भाई मोड एफ के लिए, मोड एफ के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोथेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस यहां पर क्या है, सॉरी हाइपोथेनस यहां पर क्या है, हाइपोथेनस है ना, हाइपोथेनस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोथेनस क्या है, मोड एफ का स्क्वायर। या अगर मैंने फिर बोला नहीं बनाना चाहते अगर ये मोड के निशान, और आप एरो भी नहीं बनाइए फिर, या फिर नहीं बनाइए, आप डायरेक्ट लिख लीजिए हाइपोथेनस बराबर एफ, तो एफ का स्क्वायर। देखिए अगर बनाएंगे तो फिर मोड भी बनाइएगा और उसके ऊपर एरो भी लगाइएगा, वरना कुछ भी नहीं बनाइए। तो मैं कुछ भी नहीं बना रहा। बेस यहां पर क्या है, एफ एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर पे क्या है, एफ वाई, तो एफ वाई ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके ऊपर से हमें रूट हटाना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, मोड के फॉर्मूले में एफ के ऊपर स्क्वायर नहीं आता और हमें स्क्वायर हटाना है। तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। ये हो गया एफ स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। देखिए ये तो हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या ये कैंसिल होगा, क्या ये कैंसिल होगा, नहीं भाई ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि प्लस में ऊपर इनके ऊपर क्या है स्क्वायर है, ऐसा कैंसिल नहीं होता। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर होता, वाई नहीं होता, तब कैंसिल हो जाता। जैसे यहां पर है, अभी कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो यहां से जब स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो क्या बचा, एफ, ये बराबर है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन आपके पास पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप पहले भी करके आ चुके हैं क्लास मैट्रिक के अंदर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई। आपको एफ एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, थीटा का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के ऊपर और इसकी डेरिवेशन के ऊपर। कुछ भी अगर कंफ्यूजन इसमें बाकी रह गई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, अल्लाह हाफिज़।